मैं हमारे भाई माइक एलिस को बुला रहा हूं जो यहाँ हैं, जिन्होंने हमेशा की तरह अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित किया है, ताकि वे इस चर्चा की शुरुआत करें। हम भाई महदी के पास जाएंगे और ओटेक ब्रोस के पास। भाई माइक, आपको देखकर अच्छा लगा। आप हमें बताएं कि जब आपने हमसे ये शब्द सुने, जीतना 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 जीतना, तो आपके मन में क्या आया? और फिर कुछ दिन पहले जो संदेश फिर से आया, उसमें हमें बताया गया कि आप जानते हैं, हमें बस आने वाले दिन गर्भवती हैं। आपको सबसे अलग क्या लगा? हाँ। हाँ। नहीं नहीं, धन्यवाद बॉब। ये हमेशा आप सभी के साथ आना सुखद होता है। मैं कुछ समय से यहाँ नहीं था, तो अच्छा लग रहा है आकर सबके साथ बातचीत करने में सक्षम होना। मुझे 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 वह वाक्यांश बहुत पसंद आया जो आपने अभी कहा बॉब। नया अध्याय कैसा दिखेगा, इसीलिए तो सब यहाँ हैं। ये कैसा दिखेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी झलक दे रहा हूं जिससे आप सच में उत्साहित हो जाएंगे। मैं एक उम्मीद और एक सपने के साथ शुरू करना चाहता हूं। ठीक है? 6 सालों से मेहदी और मैं एक उम्मीद और एक सपना साझा कर रहे हैं, उसे पेश कर रहे हैं। और आप जानते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक उम्मीद और एक सपना, हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा एक विचार, एक सपना और इस उम्मीद के साथ शुरू होता है कि आप उसे हकीकत में बदल सकते हैं। तो खुद में एक उम्मीद और एक सपना होना ठीक है, लेकिन आखिरकार उस उम्मीद और सपने को हकीकत बनना ही होगा, या फिर वह खत्म हो जाएगा। मैं आप सभी को बता सकता हूं, मैं अब उम्मीद और सपने से आगे बढ़ चुका हूं। 6 साल बाद आप मुझे उम्मीद और सपने की बात करते हुए नहीं सुनेंगे। अब उन 6 सालों की अवधि में एक समय ऐसा भी आया जब यह सिर्फ एक उम्मीद और सपना नहीं था। मिस्टर मुफारा ने वास्तव में कुछ किया। उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और लगभग 10 दिनों तक वह शानदार रहा। मेरा मतलब है, वह उम्मीदों से भी बढ़कर था, और हम सभी जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं अब उम्मीद और सपने की बात नहीं करूंगा। जब आप मुझे सामने आकर यह कहते सुनेंगे कि क्या आने वाला है, तो वह इसलिए होगा क्योंकि वह एक हकीकत है। ये आगे बढ़ रहा है, ये सभी के साथ मिलकर काम कर रहा है। अगर जब आप मुझे इसके बारे में बात करते हुए सुने, तो वही हो रहा है दोस्तों। अब यहां एक शर्त है। ये वही है जो मिस्टर मुफारा भी कहते हैं। वह इससे निपट चुके हैं। वह अब उम्मीद और सपने से आगे बढ़ चुके हैं। वह फेज 2 के बारे में बात नहीं करते। मुझे फेज 2 के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वह इसके लिए तैयार हो रहे हैं, और यही उन्होंने थोड़ी देर पहले बैक ऑन ऑफिस में कहा था। तो उम्मीद और सपना दोस्तों, इसे अपने रास्ते से हटा दो। जब हम बात करते हैं, जब हम फेज 2 के बारे में बात करते हैं, जब हम मिस्टर मुफारा के पास जो है उसके बारे में बात करते हैं, तो वह इसलिए होगा क्योंकि हमें स्थिति की वास्तविकता पता है, हमें दिन की सच्चाई पता है, और मुझे विश्वास है कि जब मिस्टर मुफारा इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे, तो हम बहुत बहुत उत्साहित हो पाएंगे। ये वाकई में एक बहुत ही शानदार समय होने वाला है। तो मैं आपको इस बारे में कोई जानकारी कैसे दे सकता हूं कि क्या हो रहा है? मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी कहानी है। ये वाकई में एक बहुत ही शानदार कहानी है, और अगर आप समझें, आप समझ जाएंगे जब मैं खत्म कर लूंगा। मुझ पर विश्वास कीजिए। और ये कहानी लगभग 6-7 साल पहले शुरू होती है, जब मेहदी, डैन और मैं इस बिजनेस में आए और मिस्टर मुफारा को फॉलो करना शुरू किया। मैं काफी समय से ऑनलाइन हूं। मैं कुछ बड़े नामों को जानता हूं जो ऑनलाइन प्रभावशाली हैं। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैं देखता हूं कि वे क्या करते हैं। और जब मेहदी, डैन और मैं आए और हमने मिस्टर मुफारा के साथ जुड़ना शुरू किया, तो इन लोगों ने एक बिजनेस शुरू किया। ठीक है? यह एक साधारण बिजनेस था। यह एक खास क्षेत्र था, एक ही उत्पाद था, और उन्होंने तय किया कि वे इस क्षेत्र में उतरेंगे और वही उत्पाद बेचेंगे। और 5 साल के दौरान उन्होंने इस बिजनेस को 0 से $5 मिलियन तक पहुंचा दिया। मुझे यह कैसे पता? करीब 1.5 साल पहले उन्होंने यह बिजनेस बेच दिया। उन्होंने इसे कितने में बेचा? $5 मिलियन में। उन्होंने $5 मिलियन अपनी जेब में डाल ली। तो उन्होंने बहुत बहुत अच्छा किया। मुझे पता है वे क्या करते हैं, मुझे पता है वे ये कैसे करते हैं, मुझे पता है वे ये कब करते हैं। मुझे उनके बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है। यह हमारे बिजनेस से थोड़ा अलग है, क्योंकि वे एक ही उत्पाद पर फोकस करते हैं, यही वे मार्केट करते हैं। तो हमारे और उनके काम में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन मुझे पता है वे क्या करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जब महदी, डैन और मैं मिस्टर मुफारा के साथ जा रहे थे, तो ये मुझे लोगों से सुनने को मिलता था, और वे कहते थे, जानते हो माइक, तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी भी वहां क्यों हो? तुम अभी भी वही क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो? मेरा मतलब है, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम कोई पैसा नहीं कमा रहे हो। तुम एक पैसा भी नहीं कमा रहे हो। भगवान के नाम पर तुम ऐसा क्यों करोगे? वो सचमुच उन्हें लगा कि मैं पागल हूं। यह यहीं खत्म नहीं होता। उन्होंने वह व्यवसाय बेच दिया।
उन्होंने एक और व्यवसाय शुरू किया, एक और क्षेत्र में। पहला क्षेत्र वह काफी छोटा था, लेकिन उन्होंने उसमें अच्छा काम किया। दूसरा क्षेत्र बड़ा था, उसमें ज्यादा प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन 2.5-3 साल के भीतर उन्होंने उस एक व्यवसाय को कहां तक पहुंचा दिया, बताओ? और शायद उनके लिए यही जादुई संख्या है, $5 मिलियन। तो उस समय के दौरान जब मेहदी, डैन और मैं मिस्टर मुफारा के साथ जो कर रहे हैं, वे 2 व्यवसायों को $10 मिलियन के मूल्य तक ले गए हैं। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। और फिर से वे मेरे पास वापस आते हैं, वे देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और बस अपना सिर हिला देते हैं। माइक, तुम पागल हो, तुम क्या कर रहे हो? मैं जानता हूं वे क्या कर रहे हैं, मैं जानता हूं वे ऐसा क्यों करते हैं। मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूं कि वे क्या कर रहे हैं, और वे कहते हैं कि मैं पागल हूं। मैं अब उनसे ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि वे वह सोच नहीं समझते जो मेहदी, डैन और मैंने मिस्टर मुफारा के साथ अपनाई है। और यह सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। हम जानते हैं कि हम बाहर जाकर पैसे कमा सकते हैं। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हम सभी ने यहाँ अपनी जिंदगी में पैसे कमाए हैं। हम अपनी देखभाल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ हैं क्योंकि ये हमसे कहीं बड़ा है। और जो मिस्टर मुफारा हमें दे रहे हैं, वह हमें जिंदगियां बदलने की क्षमता दे रहे हैं। आप जानते हैं, जब मैं इन ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स से बात करता हूं, क्या वे जिंदगियां बदलते हैं? हाँ, लेकिन बहुत ही मामूली तरीके से। वे उत्पाद बेचते हैं, लोग आते हैं, वे उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, वे अच्छे उत्पाद हैं। लेकिन क्या यह सच में उनकी जिंदगी बदलता है? क्या यह उनकी मूल जिंदगी बदलता है? क्या यह उन्हें वो आजादी देता है? और ना, ये नहीं देता। ये उन्हें इनमें से कुछ भी नहीं देता। और जब मैं सोचता हूं कि मिस्टर मुफारा क्या कर रहे हैं, जब मैं उस विजन के बारे में सोचता हूं, जब मैं उन सब चीजों के बारे में सोचता हूं जो वह एक साथ ला रहे हैं, यही वजह है कि मैं यहां हूं। मेरे पास किसी एक जिंदगी को गहराई से बदलने की क्षमता होगी। आप यह बात दूसरे व्यवसायों के बारे में नहीं कह सकते। ये बस मौजूद ही नहीं है। और फिर जो मुझे लगता है कि आने वाला है, और फिर से हम फेज 2 के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। मुझे नहीं पता फेज 2 में क्या है, मिस्टर मुफारा वह करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो आने वाला है वह हमें ऐसे काम करने का मौका देगा जो हम कभी भी खुद नहीं कर सकते थे। और फिर जैसे जैसे ये बढ़ता है और हम एक समूह के रूप में एक साथ आते हैं, तो ऐसे और भी काम हैं जो हम एक परिवार के रूप में कर सकते हैं, जो इस पूरे परिवार के बिना संभव नहीं थे। तो जब आप आज हो रही चीजों के बारे में सोचें, तो मैं फिर कभी उम्मीद और सपने की बात नहीं करूंगा। अगली बार जब आप मुझे सुनेंगे कि मैं मिस्टर मुफारा द्वारा दुनिया को प्रस्तुत की जा रही चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, तो वह इसलिए होगा क्योंकि वह असली होगी, वह काम कर रही होगी, और मेरे हिसाब से भविष्य शानदार दिखेगा। तो मैं बस ये बात आप सबके सामने रखना चाहता था। जब आप इन प्रभावशाली निर्माताओं के बारे में सोचते हैं, और मेरी पहली प्रतिक्रिया मिस्टर मुफारा को यह थी, यह ठीक नहीं है। मुझे यह सब सीखने में 15 साल लग गए कि मैं जो कर सकता हूं वह कैसे करूं। मैं बाहर जाकर इसे करना चाहता हूं और कुछ पैसे कमाना चाहता हूं। और मिस्टर मुफारा कहते हैं, ठीक है माइक, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई यह कर पाएगा। मैंने कहा, क्या आपका क्या मतलब है कि हर कोई यह कर पाएगा? मुझे इसमें 50 साल लग गए। लोग कुछ महीनों में आकर वही कर पाएंगे जो मैं करता हूं? मैंने कहा, यार, ये वाकई बहुत बहुत अन्यायपूर्ण है। और बेशक यह व्यंग्य था, इसीलिए हम यहां हैं। हम लोगों की जिंदगियां बदलना चाहते हैं। तो मुख्य बात यह है कि समझें कि क्या हो रहा है, समझें कि मिस्टर मुफारा क्या लेकर आ रहे हैं, उन प्रभावशाली लोगों के बारे में सोचें, वे क्या करते हैं, और फिर शायद आपके पास भी वही करने की क्षमता हो बिना वह कौशल सीखे। वाकई वाकई बहुत शानदार चीजें हैं। बॉब, अब मैं आपको वापस सौंपता हूं। ये बातचीत को और भी रोचक बना देगा, लेकिन हम वाकई एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं। वाकई हम हैं। बिल्कुल माइक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद 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 भाई माइक। भाई माइक, जो कुछ भी हम सब ने कहा, उसे सुनने के बाद मुझे पता है कि आपके पास भी कुछ है जो आप हमें बताना चाहते हैं। फिर से आपके पास। हाँ हाँ है बॉब। धन्यवाद धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से मौका दिया। बहुत शानदार वेबिनार था। आप सभी के पास कहने के लिए बहुत अच्छी बातें थीं, लेकिन मैं कुछ बातों पर बहुत ही जल्दी ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। कॉलिंस ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो बेहद प्रभावशाली थीं। उन्होंने अपने बैंकिंग के बारे में बात की, और उन्होंने एक बैंक से दूसरे बैंक में इसीलिए खाता बदल लिया क्योंकि पहले बैंक ने जो किया उससे वे असंतुष्ट थे। यह आंशिक बैंकिंग है। यही वह चीज थी जिसने उन्हें ऐसा करने की क्षमता दी। लेकिन असल में यह है क्या? यह अच्छी मार्केटिंग है। अच्छी मार्केटिंग बहुत सारी चीजें कर सकती है। आप यकीन भी नहीं कर सकते अगर आप किसी व्यक्ति को लाकर उसकी जिंदगी में गहरा बदलाव ला सकते हैं। और यही वह चीज है जो इस बैंकिंग सिस्टम ने नहीं की। इसने बस थोड़ी सी मदद की। लेकिन जब आप किसी की जिंदगी में गहरा बदलाव ला सकते हैं तो वे कभी नहीं जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास क्या है? हमारे पास अच्छी मार्केटिंग है,
इसे नजरअंदाज मत कीजिए, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और फिर ऑलिवर, मुझे ऑलिवर के साथ होने वाली बातचीतें बहुत पसंद हैं, जब वो मुझे कॉल करता है या जब मैं उसे कॉल करता हूँ। मैं ऐसी बातें कहता हूँ जो मैं लाइव में नहीं कह सकता। हम चीज़ों पर चर्चा करते हैं और इंसानी स्वभाव कभी नहीं बदलता। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अनुमान लगाता है, यही मैं करता हूँ। और जब मैं ऑलिवर से बात करता हूँ, तो हम इन तमाम अलग-अलग चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं कि वे कैसे असर डालेंगी और उनका क्या प्रभाव होगा। और पिछले दिन जब मैंने ऑलिवर से बात की, शायद 1 या 2 दिन पहले, तो मुझे एक वाह पल मिला, कुछ ऐसा जो मैंने कभी नहीं सोचा था, जो ऑलिवर ने बताया। और मैंने कहा, हे भगवान! मैंने कहा, यह तो अविश्वसनीय है। और ओटेक प्रोफेशनल्स के पास वाकई में बहुत अच्छी समझ है कि मिस्टर मुफारा जो कर रहे हैं, उसमें कितना खर्च आता है। और मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन जब तक मैंने ऑलिवर को नहीं सुना, तब तक मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। और फिर उन्होंने बताया कि इन सब चीजों में कितना खर्च आता है। और मैंने कहा, हे भगवान! ये सिर्फ इतना नहीं है कि मिस्टर मुफारा क्या कर रहे हैं, ये देखिए कि वह कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। और मिस्टर मुफारा एक बेहद बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वह ये सब अपनी सेहत के लिए नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि वह क्या कर रहे हैं। उन्हें यह भी पता है कि वह किस चीज में शामिल हैं, और उन्हें पूरा विश्वास है कि वह इसे कर सकते हैं। जितना पैसा इसमें खर्च हो रहा है, वह सुनकर मैं दंग रह गया। मुझे इस पूरे समीकरण का दूसरा पहलू भी पता है। मुझे मार्केटिंग की जानकारी है, मुझे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की भी समझ है। मुझे पता है इसमें कितना पैसा लगा है और आगे कितना आने वाला है। ये सब जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन जब ऑलिवर ने इसके बारे में और मिस्टर मुफारा द्वारा खर्च की जा रही रकम के बारे में बताया, तो यकीन मानिए दोस्तों, आत्मविश्वास रखिए। कोई भी यह सब तब तक नहीं करता जब तक उसे पूरा यकीन न हो कि वह इसे पूरा कर लेगा। बस आप ये सब तब तक नहीं करते जब तक आपको पूरा यकीन न हो कि आप इसे पूरा कर लेंगे और वो इसे पूरा करेंगे। तैयार हो जाइए, चीजें आने वाली हैं। फिर से जब मैं आकर बताता हूं कि मिस्टर मुफारा क्या कर रहे हैं, तो वह इसलिए है क्योंकि मैंने यह सब प्रत्यक्ष रूप से सुना है। वह हमारे बीच हैं और फिर मैं सबके साथ खुलकर बात कर सकता हूं। वह समय बहुत मजेदार होगा। आगे बढ़िए बॉब, अब आपके पास। धन्यवाद माइक, धन्यवाद। हाँ, मैं सहमत हूँ। लागत, यदि आप जानते हैं, अगर हम जानते हैं कि हमारे संस्थापक ने 2018 से क्या खर्च किया है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए वह एक केंद्रित व्यक्ति है, उसका अपना सपना है, अपना मिशन है, सब कुछ है। और उन्होंने कहा था कि मैं ये करूंगा या मर जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। और वह यहाँ है, वह यहीं रहने आए हैं।